मां अंशवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम आपको मूल राशि, मूल मात्रक और विमी प्रतीक के बारे में बता दिए थे। आज हम आपको विमी सूत्र बताएंगे कि विमी सूत्र कैसे बनाते हैं, वो होता क्या है। उसके बाद कुछ सूत्र भी बताएंगे, भौतिक विज्ञान का कुछ सूत्र भी बताएंगे। कल आपको बताए थे जो मूल राशियाँ हमारी 7 होती हैं उसके 7 मूल मात्रक भी होते हैं और इसका विमी प्रतीक भी लिखे थे। देखिए, केवल आपको ये 7 याद रखना पड़ेगा कि इसका विमी प्रतीक होता क्या है और ऐसे हमारा बन जाएगा विमी सूत्र। इसी से विमी प्रतीक आपको याद रहेगा तो विमी सूत्र आप बना सकते हैं। इसमें से ज़्यादा नहीं, कम से कम आपका ये मैक्सिमम 3 से लेके 4-5 तक, ये 5 जो हमारे हैं, इसको 2 को छोड़ के तो बहुत रेयर केस में यूज होगा, बाकी ये 5 का आपको जरूरी है याद करना। जैसे लंबाई का विमी जो प्रतीक था वो L था, द्रव्यमान का विमी प्रतीक कैपिटल M था, समय का विमी प्रतीक कैपिटल T था, कल आपको बताया गया था ये, और ताप का विमी प्रतीक थीटा था, विद्युत धारा का कैपिटल A था, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, इसका CD है, और उसके बाद मोल पदार्थ की मात्रा का मोल था। ठीक ना। बाकी इसके मात्रक भी था, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा ताप का केल्विन या डिग्री सेल्सियस, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडिला, ये सब बता दिया गया था। आइए अब देखिए, यहाँ पे बताते हैं आपको विमी सूत्र कैसे बनाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बताइए, जो लंबाई हमारी एक भौतिक राशि है, ये हमारी एक प्रकार की दूरी बोलिए चाहे लंबाई बोलिए, इसको आप मापेंगे तो मीटर में या किलोमीटर में। बाकी तो ये तो मान लीजिए आपका अलग वो है कि मापने का इक्विपमेंट, आपकी पद्धति अलग अलग है, बट लंबाई का जो विमी प्रतीक है वो होता क्या है, L होता है। चौड़ाई भी आप इसको भी दूरी ही बोलेंगे एक प्रकार से। जैसे हम आइए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, इसका आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कहेंगे ये लंबाई, तो इसको भी आप मीटर स्केल से मापेंगे, या तो सेंटीमीटर स्केल से, या तो फुट से मापेंगे। ठीक ना। और ये जो चौड़ाई है इसको भी तो आप वैसे ही मापेंगे, ऐसा तो नहीं है इसको आप जाएंगे वेट करने, ऐसा तो नहीं है इसके लिए थर्मामीटर यूज करेंगे, आप तो वही स्केल यूज करेंगे। इसका मतलब ये भी हमारी दूरी का ही दूरी को ही बता रहा है, ये भी दूरी को ही बता रहा है, मतलब दोनों एक प्रकार से हमारे लंबाई को ही बता रहे हैं। अब हम क्षेत्रफल का अगर विमी सूत्र की बात करें, ये तो हमारा क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो गया। अब अगर हम क्षेत्रफल का विमी सूत्र की बात करें, क्षेत्रफल का विमी सूत्र, क्षेत्रफल का विमी सूत्र, तो जब क्षेत्रफल का विमी सूत्र आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, लंबाई, तो लंबाई का विमी सूत्र, विमी सूत्र, फिर उसके बाद या तो आप ऐसा लिखेंगे लंबाई का विमा, वहाँ पे लिखे थे ना, लंबाई का विमा, और फिर उसके बाद गुणे चौड़ाई का विमा, चौड़ाई का विमा। बताइए, कल आपको बताया गया था लंबाई का विमा, और आज भी आपके सामने ही है लंबाई का विमा। बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे कैपिटल L। एक बात और, सभी विमा को या उसके विमी सूत्र को बड़े कोष्टक में लिखते हैं, इसलिए हमेशा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लंबाई का विमा L, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी होती है, इसलिए इसका भी विमा कैपिटल L। ठीक ना। ये मल्टीप्लाई के रूप में है। मैथ के अनुसार आपको पता होगा जब बेस बराबर होता है तो पावर जोड़ लिया जाता है, तो ये हो गया इसका L², किसका, क्षेत्रफल का। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं आयतन का विमी सूत्र। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या तो आप मोटाई कहिए, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई, ये तीनों का गुणा करने पर क्या मिलता है, आयतन। अब हमको क्या पढ़ना है, आयतन का विमी सूत्र क्या है। आयतन का देखिए सूत्र ये होता है, ये हमारे सूत्र का काम कर गया, और उसके बाद इसका विमी सूत्र, तो आप कहेंगे आयतन का विमी सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, आयतन का विमीय सूत्र बराबर आप लिखेंगे लंबाई का विमीय सूत्र, चौड़ाई का विमीय सूत्र और ऊंचाई का विमीय सूत्र। लंबाई का विमीय सूत्र L,
चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, एक प्रकार की दूरी ही होती है, इसलिए उसका विमी सूत्र L होगा, तो सब मल्टीप्लाई के रूप में। उसके बाद ऊंचाई भी हमारी एक प्रकार की दूरी होती है या तो लंबाई कहिए, उसका भी विमी सूत्र L, इसलिए ये हमारा मिलके हो गया L3। ये क्या आया? आयतन का विमी सूत्र आ गया। अब उसके बाद अगर हम कहें वेग का विमी सूत्र, वेग का विमी सूत्र, वेग या चाल का विमी सूत्र, बताइए वेग बराबर, वेग या चाल की बात करें, वेग या चाल की बात करें, रुकिए अलग अलग लिखते हैं। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, यही ना होता है। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपको ये पता होगा विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है। ये दो बिंदुओं के बीच की अगर सीधी दूरी की बात करें तो विस्थापन हो जाता है। अगर वही हम मान लीजिए यहाँ से घूमते घूमते इधर उधर गए और यहाँ तक आ गए तो ये पूरे पथ की जो लंबाई होती है वो हमारी दूरी कहलाती है। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई ही है, रास्ते की लंबाई ही है, इसलिए इसका जो विमा होगा L होगा। समय का विमा अभी हम लिखे थे और कल बताए भी थे, समय का विमा जो होता है कैपिटल T होता है। तो यहाँ बताइए वेग का अगर विमी सूत्र की बात करें तो वेग का विमी सूत्र की बात करें, विमी सूत्र तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे विस्थापन का विमी सूत्र बटा समय का विमी सूत्र। तो विस्थापन का जो विमा होगा, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है इसलिए इसका विमा L, समय है इसलिए उसका विमा T, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया L T का पावर -1, इसका विमी सूत्र हो गया LT की पावर -1। ऐसे देखिए जब इसकी विमी सूत्र की बात करेंगे, चाल का विमी सूत्र की अगर बात करें तो चाल का विमी सूत्र जो होगा, दूरी का विमी सूत्र L हो गया, समय का विमी सूत्र T हो गया। सबको बड़े कोष्टक में लिखिएगा। ये ऊपर जब आप लेके जाएंगे तो LT की पावर -1 हो गया। अब उसके बाद त्वरण बराबर होता है, ये जो हमारा सूत्र त्वरण का है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ये इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और देखिए वेग परिवर्तन, चाहे वेग परिवर्तन कहिए चाहे वेग कहिए, बात तो उसका जो विमी सूत्र का है एक ही है, लेकिन वेग परिवर्तन का मतलब कि वेग में होने वाला परिवर्तन। तो इसका जो विमी सूत्र होता है, अभी हम आपको यहाँ पे लिखे थे, वेग का विमी सूत्र LT की पावर -1, यही हमारे चाल का भी विमी सूत्र होता है। तो इसका हो गया LT की पावर -1 वेग का, ऊपर लिख दीजिए। और उसके बाद समय का जो विमी सूत्र होता है T होता है, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके पावर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो गया LT की पावर -2। ये क्या हो गया? लिखेंगे आप त्वरण का विमी सूत्र, ठीक है, त्वरण का विमी सूत्र बराबर, ठीक है। अब उसके बाद बल बराबर, अगर बल बराबर देखिए होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का विमी सूत्र की बात अगर करेंगे तो आप लिखेंगे बल का विमी सूत्र बराबर, बताइए द्रव्यमान का विमी सूत्र, जो उसका विमा बताया गया था, द्रव्यमान को मास बोलते हैं और इसका विमी सूत्र बताया गया था m होता है। तो द्रव्यमान का जो विमा होगा m, त्वरण का जो विमी सूत्र है क्या है? LT की पावर -1, LT के -2, ये तो उसका ना वेग का, त्वरण का तो ये निकला ना LT की पावर -2 है। ये हो गया हमारे त्वरण का और ये हो गया हमारा द्रव्यमान का, तो मिल के हो गया MLT का पावर -2। ये किसका आ गया? बल का आ गया। याद रखिएगा बल का विमी सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल का विमी सूत्र होता है MLT का पावर -2। अब उसके बाद कार्य की बात करें, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये हमारा हो गया सूत्र कार्य का। तो कार्य का अगर विमी सूत्र की बात करें, कार्य का विमी सूत्र
तो कार्य का जो विमी सूत्र होता है, बल का विमी सूत्र क्या है, ml की पावर -2, इसलिए आप यहाँ पे लिख लीजिए ml की पावर -2। उसके बाद विस्थापन हमारी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, दूरी ही होती है, इसलिए इसको हम L लिखेंगे, ठीक ना। और ये हमारा मिल के हो गया ml² t का पावर -2। ये हमारा हो गया बल का, ये कार्य का विमी सूत्र, ठीक ना, कार्य का विमी सूत्र। अब उसके बाद अगर हम शक्ति की बात करें, तो शक्ति बराबर होता कार्य बटा समय। शक्ति का मतलब पावर, कार्य का मतलब वर्क बाई टाइम। तो शक्ति का जो विमी सूत्र होगा, शक्ति का विमी सूत्र क्या होगा, कार्य का विमी सूत्र क्या है, कार्य का विमी सूत्र है ml² t का पावर -2, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे ml² t का पावर -2। उसके बाद जो समय का विमी सूत्र है, समय का होता है t, और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे t को, तो हो जाएगा ml² t का पावर -2, ये है, ये ऊपर जाएगा तो t का पावर -1 हो जाएगा, मिलके हो गया t का पावर -3। ये हो गया हमारे शक्ति का विमी सूत्र, ठीक ना। अब उसके बाद घनत्व का विमी सूत्र की बात करें, घनत्व का, तो घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान, ये हमारा सूत्र है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर घनत्व का विमी सूत्र की बात करें, घनत्व का विमी सूत्र, तो घनत्व का विमी सूत्र हो जाएगा, द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या है, द्रव्यमान का विमी सूत्र आपको पता है m होता है, मास से m निकलता है। और फिर इसके बाद आयतन का विमी सूत्र, अभी हमारा दूसरा ही विमी सूत्र था आयतन का विमी सूत्र था L3, तो यहाँ पे लिखेंगे L3। L3 को जब नीचे से ऊपर भेजेंगे तो L का पावर हो जाएगा -3, तो यहाँ पे हो गया ml का पावर -3। ये हो गया हमारे घनत्व का विमी सूत्र, ठीक ना। अब उसके बाद संवेग की बात करें, संवेग का, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो अगर हम इसके विमा सूत्र की बात करें, विमी सूत्र की बात करें, संवेग का विमी सूत्र, तो संवेग का विमी सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान का विमी सूत्र m और वेग का विमी सूत्र Lt की पावर -1। तो ये मिलके हो गया mLt का पावर -1, ठीक ना। ये किसका है, संवेग का विमी सूत्र। जो संवेग का विमी सूत्र होता है वही आवेग का भी होता है, अभी आवेग का निकालना है, ठीक ना। देखिए संवेग का विमी सूत्र ये हो गया। अगर हम कहें गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का विमी सूत्र क्या होगा, तो जो गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा बराबर पहले पता करेंगे क्या होता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2, फिर उसके बाद होता है द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा का विमी सूत्र निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का विमी सूत्र इक्वल, अगर कोई नंबर रहेगा उसका विमी सूत्र नहीं होता है, ये वीमा की क्वालिटी में बताया जाएगा आपको कि वीमा की जो नियम होते हैं उसमें क्या है, किसी अचर का विमी सूत्र नहीं होता है। कोई अगर कोण रहेगा जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, अगर इस फॉर्म में आ गया उसका भी विमी सूत्र नहीं होता है। उसके बाद कोई अगर नियतांक अगर आ जाएगा उसका भी विमी सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ बताइए आप
1/2 का विमीय सूत्र नहीं होगा। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m। वेग का विमीय सूत्र LT का पावर -1 होता है और उसका पावर क्या दिया है? 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 भी रहेगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो m L का भी स्क्वायर हो जाएगा और T का पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पावर हमारा था ये इन दोनों का था, इसका नहीं था, वेग का स्क्वायर था ना। और जब इसको मिला के लिखेंगे mL² T का पावर -2, ये किसका हो गया? गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र। अब हम आपको बताते हैं दाब का विमीय सूत्र। किसका? दाब का। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक ना। तो दाब का अगर विमीय सूत्र की बात करें, दाब का विमीय सूत्र तो ये हो जाएगा बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र बटा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। बताइए बल का विमीय सूत्र अभी निकाल के बताए हैं कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है। तो बल का विमीय सूत्र होता है mL/T का पावर -2। फिर उसके बाद क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है L²। जब इसे नीचे से ऊपर भेजेंगे तो इसके पावर का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। ये माइनस L का पावर -2 हो जाएगा, L का पावर पहले से 1 है, एक तो कम हो जाएगा, तो ऑल ओवर हमारा हो जाएगा ये m L का पावर -1 T का पावर -2। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए L का पावर पहले से 1 है, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो L का पावर -2 हो जाएगा, तो घट नहीं जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? m L का पावर -1 T का पावर -2। ये हो गया हमारे दाब का विमीय सूत्र। अब ये आपको हम कुछ भौतिक राशियों को दे दिए हैं, अब इसका विमीय सूत्र हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि अब आपको विमीय सूत्र समझ में आ गया होगा। देखिए आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे क्या होता है? बताइए जल्दी। बल गुणे समय होता है, क्योंकि जो इसका आवेग का विमीय सूत्र होता है वही संवेग का विमीय सूत्र होता है। तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, ठीक ना। बल गुणे क्या होता है? समय। तो इसका जब विमीय सूत्र लिखेंगे तो बल का होता है mL/T का पावर -2 और इसका होता है T, तो मिलके हो गया इसका विमीय सूत्र mL/T का पावर -1। यही हमारे संवेग का विमीय सूत्र था। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। ये जो दूरी होती है क्रिया रेखा से लंबवत दूरी होती है, ठीक ना, क्रिया रेखा से उसकी लंबवत दूरी होती है। तो बताइए बल का विमीय सूत्र, तो आप लिखेंगे mL/T की पावर -2 और उसके बाद दूरी का L हो गया, तो ये मिलके हो गया mL² T का पावर -2। अब देखिए आगे प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। और इसका विमीय सूत्र की बात करें तो mL/T का पावर -2। देखिए जो प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है वही दाब का विमीय सूत्र होता है, क्योंकि दाब बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल था। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का हो जाएगा L², तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा mL का पावर -1 T का पावर -2। किसका हो गया? ये प्रतिबल का हो गया। अब विकृति की बात करते हैं। विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। अब आप ये बताइए लंबाई में वृद्धि हो चाहे कमी हो, है तो लंबाई ना, तो इसका विमीय सूत्र होगा L। प्रारंभिक लंबाई हो चाहे अंतिम लंबाई हो, है तो लंबाई, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L। दोनों L हो गया। आप ये समझिए L से L कट गया, या तो ये समझिए L जब ऊपर जाएगा L का पावर -1 L का पावर 1 हो जाएगा L का पावर 0। इसीलिए हम लिखते हैं कि इसका विमीय सूत्र नहीं होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, ऐसे कोण का भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। देखिए कैसे, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या।
इसको भी मापेंगे मीटर सेंटीमीटर, ये तो हमारी एक प्रकार की दूरी होती है, क्योंकि सर्कल में अगर इतना कोई हिस्सा है तो यही हमारा होता है आर्क, जिसे बोलते हैं चाप, ठीक ना। तो इसका विमीय सूत्र जो हमारा हो जाएगा L, इसका विमीय सूत्र L हो जाएगा, इसलिए इसका विमीय सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विमा रहित होता है। क्या होता है? विमा रहित। ये सब क्या है? विमाहीन लिख दीजिए, विमाहीन राशि होती है, ठीक ना, विमाहीन राशि, विमाहीन राशि। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। और आवर्तकाल हमारा जो होता है एक टाइम को बताता है। एक चक्कर लगाने में जितना आप टाइम ले लेंगे तो आवर्तकाल, तो बात तो है ना कि टाइम को बता रहा है, इसलिए इसका जो विमीय सूत्र होता है 1/t। जब t ऊपर जाएगा तो t का पावर -1, तो इसका विमीय सूत्र आवृत्ति का हो गया t का पावर -1, आवर्तकाल का हो गया t। गुरुत्वीय विभव जो होता है, गुरुत्वीय विभव बराबर होता है हमारा कार्य बटा द्रव्यमान। क्या होता है? कार्य बटा द्रव्यमान। क्या होता है? कार्य बटा द्रव्यमान। तो कार्य का होता है ml t का पावर ml² t का पावर -2 बटा, द्रव्यमान का होता है m से m कट गया तो बचा क्या? L² t का पावर -2। तो ये हमारे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र थे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आप ध्यान दीजिएगा कि जो विमीय सूत्र होता है उस नंबर का नहीं होगा, और कांस्टेंट में कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं, कुछ ऐसे नियतांक है जिसका विमीय सूत्र नहीं होता है, बाकी कुछ का विमीय सूत्र होता है। जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें तो इसका विमीय सूत्र होता है, जबकि एक हमारा क्या है? नियतांक, ठीक ना। चलिए आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू।